हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे बच्चों। तो आज के लेक्चर में बच्चों अपन लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। लघुगणक होता है वो क्या होता है और इसको अपन अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ से देखें तो लॉगरिथम होता है, उसको रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों अपन यहाँ से देखें तो अपन लिखते हैं लॉग एन विद बेस दे रखा है बी। ठीक है, एन विद बेस बी दे रखा है बच्चों। इसको पढ़ने का तरीका होता है लॉग लॉग एन विथ बेस बेस बी। ठीक है, तो लॉग दे रखी है, एक नंबर दे रखा है एन और विथ एक उसकी बेस दे रखी है बी। अब यहां पर बच्चों इस इन जनरल फॉर्म में जब ऐसे अपने पास में लॉग एन विथ बेस बी लिखा हुआ होता है तो अपने पास में ये टर्म्स होती है वो कौन कौन सी होती है ये देखें। तो यहां पर ये जो बी लिखा हुआ होता है इसको अपन इन जनरल अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जो ये एन लिखा हुआ है इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, नंबर बोलेंगे। अब नॉर्मली ऐसे अपन देखें बच्चों, नेक्स्ट आगे देखें तो आपके पास में अगर लॉग लॉग एन विथ बेस बी दे रखा है तो बच्चों अपन इसको अगर लेट ये किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू है वो y के इक्वल आ रही है। तो बच्चों इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपके पास में जो नंबर होता है ना, नंबर नंबर होता है वो बेस की पावर क्या राइज हो कि नंबर आ जाए। सर बेस की पावर क्या राइज हो कि नंबर आ जाए, तो यहाँ पर अपन ने क्या लेट कर रखी है y, तो बेस की पावर अपन क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। तो इसको तो नॉर्मली बच्चों अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और यही कॉन्सेप्ट है वो अपने पास में क्या है, यूजफुल रहने वाला है। तो अब यहां से अपन देखें बच्चों तो नेक्स्ट अपन ने यहां से क्या सीखा कि जो ये अपना नंबर होता है, नंबर होता है वो क्या होता है, बेस के ऊपर, बेस के ऊपर अपने को क्या लाना है भाई, राइट हैंड साइड में क्या नॉट किया हुआ है ये अपने को देखना है। अब आगे बच्चों नेक्स्ट अपन देखें तो अपने पास में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को अपन समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल ले लिया मैंने लॉग 3 बेस 27, ऐसे करके दे रखा है भाई, लॉग 27 विद बेस 3 दे रखी है। तो अपन बच्चों इसको लेट क्या कर लेते हैं, सर ये y है, लेट ऐसे लेट कर लेते हैं। तो अपन ने अभी पढ़ा कि नंबर होता है वो बेस की पावर में राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में y है। सर 27 को 3 की पावर में लिखने की कोशिश करें तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 इज इक्वल टू 3 की पावर क्या हो जाएगी, y। तो यहां से अपन y इज इक्वल टू देखें तो अपने पास में कितना हो गया, 3। तो इन नॉर्मली देखें तो अपने पास में log 27 विथ बेस अपने पास में कितनी दे रखी थी, 3 दे रखी थी। तो उसकी वैल्यू आई वो कितनी आई अपने पास में, 3 आई। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा ही देखें, जैसे अपने पास में एग्जांपल के तौर पर आ गया log log 625 विथ बेस 5 आ गई अपने पास में वैल्यू, ऐसी हो गई। ठीक है भाई, और जब ये कंडीशन बनती है तब अपन जब इसको सॉल्व करेंगे, लेट इसको भी बच्चों क्या मान लो, y मान लो। ठीक है भाई, अब इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो 625 इज इक्वल टू 5 की पावर क्या राइज करें कि 625 आ जाए, तो अपन y करेंगे। सर इसको 5 की पावर में लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो अपने पास में बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगी और 5 की पावर y है, तो y इज इक्वल टू अपने पास में कितना आया, 4 आया। दैट्स मीन्स बच्चों log 625 विद बेस 5 दे रखा है, उसकी जो वैल्यू आई वो अपने पास में कितनी आ गई, 4 आ गई। एक मैं और अच्छा एग्जांपल लेता हूं, उससे अपन एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है बच्चों कि लॉग लॉग और यहाँ पर बेस दे रखी है 1। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू अपन कोई सी मान लेते हैं, आपके पास में दे रखी है 3, ऐसे करके दे रखी है। सर इसकी वैल्यू क्या होगी, सर इसी फंडे से चलें। सर इसको y लेट कर लो भाई, y लेट कर लिया। अब इसको सॉल्व करें, सर 1 3 इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू 1 बेस की पावर क्या राइज करें, तो y करेंगे। अब बच्चों यहां से अपन देखें कि सर 1 की पावर आप ऐसे क्या लें कि 3 आ जाए, ऐसा तो कुछ कोई सर कंडीशन बनती ही नहीं है। तो अपन यहाँ पर कहेंगे कि लॉग जब बेस 1 होती है और नंबर कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो बराबर अगर अपन इस वैल्यू को कहेंगे कि तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉट पॉसिबल हो जाएगी। अब बच्चों यहां से अपन इन जनरली देखें तो आपके पास में
यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सर ऐसी कंडीशन दे रखी है, अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो वह जहां ये बात लिखेंगे, जहां आपके पास में पहली कंडीशन तो आपके पास में हो जाएगी कि सर नंबर है वो आपका हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। दूसरी बात हो जाएगी कि सर जो ये आपने बेस ली है वो भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव नंबर के लिए ये डिफाइन नहीं है। थर्ड आपकी हो जाएगी सर बेस है वो नॉट इज इक्वल टू क्या रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। और तो सबसे पहले आपके पास में कभी भी अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। क्या? नंबर है जो आपका यहाँ पर ये जो नंबर है वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो बेस है वो भी आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अतिरिक्त कोई है तो बच्चों अपन इसको कर सकते हैं। और कभी भी आपको यही देखना है क्वेश्चन इक्वेशन जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तब ये बेस सर कब कब डिफाइन है, तो इन तीनों का अपन क्या लेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे भाई? इंटरसेक्शन। कॉमन वैल्यू क्या आ रही है तीनों की, नंबर ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 और बेस नॉट इज इक्वल टू 1। जैसे ही बच्चों 1 ली तो अपन ने ये वाली कंडीशन क्या हो गई, नॉट पॉसिबल वाली हो गई। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको कोई ऐसे इन जनरली एग्जांपल के तौर पर ऐसा ले लें और ऐसा कहते हैं कि सर लॉग लॉग बेस 10 दे रखी है और नंबर दे दिया -3। ऐसा बच्चों डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन बन जाएगी, ये नॉट डिफाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन ने तो कैसा पढ़ा था कि नंबर इज होना चाहिए वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, परंतु ये जो नंबर है -3 है वो तो क्या है, लेस देन 0 है। तो इस कंडीशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे ही बच्चों अपन और एग्जांपल के तौर पर आगे बढ़े तो आपके पास में अगर ऐसा आ जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें लॉग लॉग 2 बेस मान लेते हैं 15 आया। सर इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी वो बताएं। तो अपन बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे, लेट इसको अपन किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर मान लेते हैं। तो सर 15 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या राइज करें कि 15 आ जाए। सर अब की बार पहले तो यहाँ पर आप सर 625 था उसको 5 की पावर 4 लिख दिया, यहाँ पर 27 था 3 की पावर 3 लिख दिया। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे? तो बच्चों ऐसी जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, या तो आपके पास में उसकी वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी होगी, और पहले जमाने में बच्चों इसको अपन क्या करते थे, लॉग टेबल का यूज करते थे, और लॉग टेबल से क्या करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। परंतु प्रेजेंट टाइम में बच्चों लॉग टेबल यूज नहीं ली जाती है, क्योंकि आधुनिक युग आ गया है, कैलकुलेटर का यूज होने लग गया है। पहले कैलकुलेटर ये होते नहीं थे तो लॉग टेबल का यूज किया जाता था। तो अब बच्चों यहां से अपन देखें तो ऐसी कोई ऐसी कंडीशन बन जाएगी इन स्पेशल केस, तो आपके पास में क्वेश्चन में उसकी वैल्यू होगी वो गिवन होगी। तो बच्चों बढ़े आगे देखें। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अपने पास में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो अपने पास में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनकी अपने को वैल्यू पुट करनी है। तो बच्चों लेट अपन इसको क्या कर लेते हैं y के इक्वल लेट कर लेते हैं। सर y की वैल्यू होगी वही तो इसी की वैल्यू होगी। तो अपन ने अभी जो पढ़ा था नंबर होता है वो बेस की पावर क्या ली जाए, y ली जाए। सर इसको अपन बच्चों यहां से क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर y। तो y इज इक्वल टू अपने पास में बच्चों क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो log अपने पास में दे रखा है 16 विद बेस 2, तो इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। तो फाइनली ऐसे देखें तो आपके पास में क्वेश्चन दे रखा था log 16 विद बेस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, अपने पास में y दे रखा था तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। तो ये अपने पास में फाइनली क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अपने पास में क्या दे रखा है बच्चों, इसको भी अपन लेट वाई कर लेते हैं। तो अपने पास में 81 नंबर दे रखी है, बेस की पावर y राइज की जाए। ठीक है भाई, तो 3 की पावर y, इसको भी सर 3 की पावर में लिखने की कोशिश करना, तो ये भी सर 3 की पावर 4 ही तो 81 होता है, इज इक्वल टू 3 की पावर y
तो y इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट आगे देखें तो आपके पास में यहां से अपन आगे बढ़े तो आपके पास में log कितना दे रखा था 81 और विद बेस दे रखी थी 3, तो इसकी वैल्यू आई वो अपने पास में कितनी आई भाई 4 आई। अब नेक्स्ट बच्चों ऐसे ही अगली प्रॉब्लम देखें तो आपके पास में क्या दे रखा है log 10 और बेस दे रखी है वो इस बार अपने पास में 1000 दे रखी है, ठीक है। तो अब इसको अपन y लेट करें तो अपने पास में इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा सर, नंबर दे रखी है वो 10 दे रखी है, ठीक है भाई, और उसके बाद में बेस दे रखी है वो दे रखी है अपने पास में 1 2 3, तो 1000 हो गई और उसकी पावर अपन क्या राइज करेंगे भाई y करेंगे, ठीक है भाई। इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट देखें तो बच्चों ये तो 10 की पावर कितनी है 1 है सर, इसको 10 की पावर कितनी लिख सकते हैं सर, इसको 10 की पावर 3 और होल पावर y दे रखी है तो अपन 3 इंटू क्या हो जाएगा y, तो अपन यहां से इसको जब सॉल्व करें तो अपने पास में बच्चों क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 1, तो अपने पास में y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। इन नॉर्मली वे में देखें तो आपके पास में log 10 विद बेस 1000 दे रखी है तो उसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/3 आएगी। नेक्स्ट बच्चों अपन आगे देखें तो आपके पास में दे रखा है कुछ ऐसा, क्या दे रखा है log दे रखी है और नंबर दे रखी है 10 टू दी की पावर 3 दे रखी है और विद बेस दे रखी है 10, तो इसको बच्चों अपन लेट y करें तो अपने पास में 10 टू दी की पावर 3 ये तो अपना क्या है नंबर है इस बार, ठीक है सर, ये नंबर है तो नंबर इज इक्वल टू 10 टू दी की पावर क्या हो जाएगी y, तो अपने पास में यहां से y की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी भाई 3 हो जाएगी। अब ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें तो बच्चों आपके पास में 2 मल्टीप्लाई में दे रखा है तो अपन क्या करते हैं बच्चों पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अब ऐसे ही नोट करते हैं 2 और फिर आगे बढ़ते हैं। अब लेट मान लेते हैं बच्चों ये यहां से यहां तक दे रखा है वो अपने पास में किस कौन सी वैल्यू दे रखी है y की वैल्यू दे रखी है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले। अगर बच्चों में यहां पर क्या आएगा तो अपन देखें तो ऐसे इसको पहले इसको सॉल्व कर ले, log 10 और नंबर दे रखी है अपने पास में 100, तो log 100 विद बेस 10 दे रखा है, अगर इसको मैं y लेट करूं तो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू दी की पावर y, तो इसको बच्चों अपन क्या लिखेंगे 10 टू दी की पावर 2, तो अपने पास में बच्चों y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये तो इसकी वैल्यू आई है और पूछा क्या था ये तो पूछा था log 10 बेस 10 दे रखी है नंबर 100 दे रखी है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसकी वैल्यू आई थी वो तो कितनी आई थी 2 आई थी, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। अब इसमें देखें और बच्चों एक ये क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन ये आया है, इन दोनों में थोड़ा सा देखना क्या डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 10 की पावर 3 दे रखी है और इसका तात्पर्य ये है कि सर ये जो log दे रखा है ना log 10 विथ बेस 10 दे रखी है इसकी होल पावर कितनी है 3 है। अब बच्चों जब इसको अपन सॉल्व करेंगे पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर उसकी होल पावर 3 करनी है, ठीक है, तो अपन बच्चों लेट अपन ऐसे मान लेते हैं कि log 10 बेस 10 विथ बेस 10 दे रखी है वो y दे रखी है, तो बच्चों 10 इज इक्वल टू 10 टू दी की पावर अगर मैं y लूंगा तो यहां से इसकी पावर 1 हो जाएगी तो y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और जब y का मान 1 आ जाएगा ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू 1 हुई, तो अपने पास में अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन दे रखा था वो अपने पास में क्या दे रखा था सर, अपने पास में दे रखा था log 10 विथ बेस 10 और उसकी होल पावर 3 दैट्स मींस 1 की पावर 3 दैट्स मींस अपने पास में फाइनली आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अपन देखें तो अपने पास में क्या होगा कि ये क्वेश्चन दे रखा है और उसका होल स्क्वायर दे रखा है। अब तो नॉर्मली पहले देखें तो log बेस दे रखी है 3 और नंबर दे रखी है 27 और उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 2। अब आगे दे रखी है log के ऊपर पावर 2 है अर्थात उसकी होल पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, और जब फिर अंदर अपन देखें सर ये वाली वैल्यू अपन सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या दे रखी है भाई
log 3 और ये 27 दे रखी है। इसको अगर मैं लेट y करूं तो आपका नंबर होता है वो 27 हो जाएगा, वो 3 की पावर y, अर्थात यहाँ से y इज इक्वल टू देखें तो अपने पास में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 27 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अपने पास में y की वैल्यू आई वो 3 आई, और पूछा क्या था, कि पूछा था कि log 27 विद बेस 3 और उसका होल स्क्वायर पूछा था। तो ये जो आया अपने पास में log 27 विद बेस 3 की वैल्यू आई वो कितनी आई 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 9 आ जाएगी। तो अब बच्चों यहाँ से नॉर्मली इन देखें तो ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको अपन ऐसे एक्सप्रेस करके इनको नॉट करना है। अब बच्चों कुछ कुछ ऐसी अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे, उन प्रॉपर्टीज से ये क्वेश्चन है वो सीधे से क्या हो जाएंगे सिंपलीफाई हो जाएंगे। तो बढ़े आगे बच्चों, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट अपन देखें तो अपने पास में क्या है सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉग की अपन बच्चों प्रॉपर्टीज देखेंगे और इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अपने को क्या करने हैं क्वेश्चंस करने हैं नॉट। तो सबसे पहले अपन बच्चों देखें तो आपके पास में प्रॉपर्टी दे रखी है लॉग ए विथ बेस ए दे रखी है, इसकी बच्चों वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब कैसे आती है बच्चों, इसको अपन प्रूफ के तौर पर देखें, अपन लेट जैसे ही अपन ने पीछे लॉग के को अपने विस्तार किया था उसको अपन किस प्रकार से किया था वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, अगर आप बच्चों log a विथ बेस a दे रखी है, इसको अगर आप y लेट करें तो आप अपने पढ़ा क्या सर नंबर है, ठीक है भाई, और नंबर इज इक्वल टू आपके पास में क्या होता है सर बेस की पावर राइट हैंड साइड में y है तो अपन y ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 1 है, तो बेस सेम है तो y की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई भाई 1 आ गई। तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों आप लर्न करेंगे और वो क्या करेंगे कि सर लॉग ए विथ बेस ए दे रखी है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है। ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। अब नेक्स्ट आगे सेकंड देखें तो सेकंड प्रॉपर्टी दे रखी है, वो क्या दे रखी है लॉग ए विथ बेस 1 बाई ए दे रखी है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों माइनस की 1 होती है। ये हमेशा ध्यान रखनी है भाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस की 1 होती है। अब जब बच्चों इसको अपन थोड़ा सा देखें तो अपने पास में क्या होगा, अगर मैं लेट इसको प्रूफ देखूं तो लॉग दे रखा है मेरे पास में 1 बाई ए और बच्चों नंबर दे रखी है ए, ठीक है, तो लॉग ए विथ 1 बाई ए बेस दे रखी है भाई। अब अपन देखें आगे, इसको लेट वाई करें तो आपके पास में नंबर होती है वो अपने पास में क्या हो जाएगी नॉर्मली वे देखें तो बेस की पावर y लेंगे तो अपने पास में यहां से देखें तो a की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर क्या हो जाएगी माइनस y, तो यहां से अपने पास में जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी माइनस की 1 आ जाएगी, क्योंकि माइनस का y इज इक्वल टू 1 होगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो बच्चों इन जनरल वे में एक रिजल्ट ऐसा भी ध्यान रखना, अगर ऐसा भी आ जाए ना अपने पास में क्या दे रखा है लॉग और नंबर दे रखी है 1 बाई ए और बेस दे रखी है इस बार ए, उसकी भी वैल्यू कितनी होगी अपने पास में माइनस की 1 होगी। तो ये रिजल्ट दोनों बच्चों, अगर बेस में 1 बाई ए दे रखा है तो भी -1, और अगर नंबर में 1 बाई ए दे रखा है और बेस ए दे रखी है तो अपने पास में बच्चों वैल्यू होगी उसकी क्या होगी माइनस की 1 होगी। ऐसे ही नेक्स्ट आगे बच्चों देखें, अगर आपके पास में नंबर 1 दे रखा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है भाई 0 होती है। अब जैसे नॉर्मली इन वे में देखें, आपके पास में यहाँ पर दे रखा है लॉग, बेस दे रखी है बी और नंबर दे रखी है 1, इसको अगर अपन y लेट करें, ठीक है, तो अपने पास में बच्चों नंबर इज इक्वल टू क्या होता है बेस की पावर y होती है। अब बच्चों अपने को यहाँ पर क्या है नंबर दे रखी है 1 और बेस की पावर y। अब ये अपन ने देखा था कि बेस तो 1 हो नहीं सकती और बेस होती है वो बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है और 1 नहीं हो सकती, अर्थात कोई नंबर भी हो सकता है। तो y का मान कितना होगा तब जो 1 आएगा, तो किसी भी नंबर की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो अपन इन जनरल वे में इसको ऐसे लिख सकते हैं सर b की पावर 0 इज इक्वल टू b की पावर वो y, अपने पास में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
इन केस आपके पास में ऐसा दे रखा है log 1 विथ बेस b, तो उसकी वैल्यू आपको लर्न कितनी करनी है, 0 करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बच्चों देखें, दो नंबर आपके पास में मल्टीपल में, ठीक है, दो नंबर मल्टीपल में दे रखी है और बेस बी दे रखी है, तो उसको लिखोगे तो अब ये आपके पास में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बेस तो बी रहेगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा प्लस लॉग बेस बी रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। ऐसे ही बच्चों अगर ऐसा आ जाए लॉग बी बेस एक्स वाई और जेड 3 नंबर आ जाए तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग बी बेस एक्स एक्स बेस बी लॉग वाई बेस बी प्लस लॉग जेड बेस बी। तो इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बच्चों। सर इसका प्रूफ कैसे करेंगे? नॉर्मली बच्चों लेट अपन ऐसे कर लेते हैं, इस वैल्यू को p मान लेते हैं, इसको अपन क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो ये p, ये q मान लो, इसको r मान लो, तो अपन ऐसे इसको लिख सकते हैं p बराबर, मैंने इसको क्या माना, p माना, इसको मैंने q माना और इसको मैं मान लेता हूं r। तो p बराबर क्या हो जाएगा, q प्लस r हो जाएगा। ये प्रूफ करना है कि सर p इज इक्वल टू क्या आएगी, r आएगी। तो अब इन नॉर्मली वे में अपन देखें, इसके प्रूफ में देखें तो आपके पास में क्या आएगा। तो प्रूफ अपने पास में यहां से चले, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़े। लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है log एक्स वाई और विद बेस क्या दे रखी है b, और इसको बच्चों अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको अपन ने किसके बराबर लेट किया था, p के बराबर लेट किया था। तो अब यहां से अपन देखें तो एक्स वाई बराबर b की पावर अपने पास में क्या आ गई, p आ गई। यहां से तो रिजल्ट सर ये आ गया। ठीक है, अब अपन राइट हैंड साइड को उठाते हैं। तो राइट हैंड साइड में अपन पहले पार्ट को देखें तो आपके पास में क्या दे रखा है, लॉग एक्स विद बेस बी दे रखी है। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या माना था, क्यू माना था। तो यहां से अपने पास में x इज इक्वल टू आपके पास में b की पावर क्या हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन आगे देखें तो आपके पास में यहां से लॉग y और बेस दे रखी है b। ठीक है, तो आपके पास में इसको अपन ने मानी थी r, तो यहां से रिजल्ट क्या हो जाएगा, y बराबर b की पावर r। अब बच्चों ये आपके पास में 3 समीकरण आई। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में ये 2 स्टेप्स दे रखे थे। अब इन दोनों को यहाँ पर इनकी वैल्यू यहाँ पर रखो, तो अपने पास में बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा था एक्स वाई। ठीक है, तो अपने पास में इज इक्वल टू बी की पावर p, x की वैल्यू रखो तो b की पावर q और y की रखो तो b की पावर r बराबर b की पावर p हो गया। अब यहां से इन जनरल वे में इनको अपन नोट करें तो b की पावर अपने पास में क्या बन रही है, यहाँ से नॉर्मली ये मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगी भाई, एडी तो होगी, तो q प्लस r बराबर b की पावर p। तो अपने पास में यहां से देखें बेस इक्वल है तो p इज इक्वल टू क्या होगा भाई, q r हो जाएगा। और यही अपने को प्रूफ करना था, ये रिजल्ट आ चुका है। अब बच्चों ये यूज कैसे आएगी, एग्जाम्पल के तौर पर अपन कुछ बातें देखें। तो आपके पास में बच्चों अगर मेरे पास में ऐसा दे रखा है लॉग 2 नंबर दे रखा है 6 और विद बेस 2 दे रखा है, तो सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग 2 बेस 2 प्लस लॉग 3 बेस कितना हो जाएगा अपने पास में 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 6 को मैंने 2 इसके फैक्टर कर दिए, 2 इंटू क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो अपने पास में एक्स वाई होता है तो उसको अपन बेस तो सेम ही रहती है और उनको बीच में प्लस का साइन लगाते हैं और अलग अलग लिख देते हैं। तो log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2। अब यहां से अपन इसको सॉल्व करें, log a बेस a होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 प्लस log 3 बेस 2 लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, log 6 बेस 2 को लिख सकते हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ऐसे ही बच्चों एक और लें, जैसे आपके पास में एग्जाम्पल के तौर पर आ गया, मान लेते हैं log 15 बेस दे रखी है 5 दे रखी है। लेट ऐसा एग्जाम्पल है अपने पास में।
तो इसको बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं सर, log 5 बेस 5 कर लो और फिर प्लस log और 3 बेस कितना कर लो 5। अब यहां से देखें इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15। 3 इंटू 5 कितना होगा 15 ही होगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू तो वापस अपने पास में कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि बेस और नंबर इक्वल होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। और प्लस log और 5 3 बेस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू अपने पास में किसकी हो जाएगी log 15 बेस 5 की हो जाएगी। तो बच्चों ये अपने पास में प्रॉपर्टीज दे रखी थी, ऐसी और अपने पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उनको एक एक करके अपन लर्न करेंगे और फिर इनसे रिलेटेड अपन क्या करेंगे क्वेश्चन। तो एक बार बच्चों रिकैप कर लेते हैं। log a बेस a होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर log a बेस 1 बाई a दे रखी है तो -1 होती है। और अगर इसका विपरीत भी दे रखा है, नंबर में 1 बाई a और बेस में a दे रखा है तो उसकी भी वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। अब ऐसे ही दे रखा है, नंबर 1 दे रखा है, बेस चाहे कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0 होती है। और बच्चों मल्टीपल में दे रखा है तो उनको बच्चों अपन एडिशन में तोड़ सकते हैं। तो अपने पास में log xy विद बेस b दे रखा था तो इसको अपन ने कैसे नोट कर लिया log x विद बेस b प्लस log y विद बेस b। ऐसे कर सकते हैं, ट्रिपल नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, कितने भी दे रखे हो, ठीक है। तो अपन उनको अलग अलग एडिशन में तोड़ सकते हैं। वहां पर बेस रहेगी वो क्या रहेगी एक जैसी रहेगी। अब नेक्स्ट बच्चों अपने पास में प्रॉपर्टी देखें तो प्रॉपर्टी है 7, वो क्या दे रखी है आपके पास में log x अपॉन वाई विद बेस दे रखी है, वो अपने पास में कितनी दे रखी है b दे रखी है। तो इसको बच्चों अपन लिखेंगे log b और x माइनस क्या हो जाएगा log अपने पास में y विद बेस b हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मल्टीपल में हो रहे थे तो अपन उसको कैसे नॉर्मली नोट कर रहे थे भाई, एडिशन में प्लस में नोट कर रहे थे। अब यहाँ पर अपन माइनस में नोट करेंगे। बच्चों ऐसे ही अपने पास में इसका भी बच्चों प्रूफ, इसको लेट आप पी कर सकते हैं, इसको क्यू और इसको आर। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 को अपन ने प्रूफ किया था वैसे के वैसे प्रॉपर्टी नंबर अपन 5 को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपको रिजल्ट है वो लर्न करना है। तो आपके पास में अगर इन जनरल एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें ऐसा आ जाए log 10 बेस x अपन मान लेते हैं आपके पास में आ गया x अपॉन y, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं log x बेस 10 और माइनस log y और अपने पास में बेस कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं। या log ऐसे दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है आपके पास में मान लेते हैं बेस 3 दे रखी है और नंबर दे रखी है वो 5/3 दे रखी है। तो इसको अपन बच्चों कैसे नोट कर सकते हैं log 3 और ऊपर क्या आ जाएगा 5 और माइनस की क्या हो जाएगी log 3 बेस 3। इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों log ये हो जाएगा 3 और ये 5 और माइनस की कितनी हो जाएगी 1। तो अपने पास में फाइनली जो रिजल्ट आया वो अपने पास में क्या आया log 5 विद बेस 3 माइनस की क्या आई 1 आई, ठीक है। ऐसे ही बच्चों इस प्रॉपर्टी को अपन देखें तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं। अब इसका अपन देखें तो आपके पास में जो नंबर दे रखी है वो x की पावर में y दे रखी है, x की पावर में क्या है y दे रखी है। तो जब ऐसी प्रॉपर्टी हो तो y ये पावर होती है वो आगे आ जाती है, आगे आएगी तो अपने पास में क्या रहेगा log x विद बेस b। ये अपने पास में बच्चों रिजल्ट लर्न करना है बच्चों। इसका छोटा सा बच्चों प्रूफ है, अगर प्रूफ देखना चाहो तो। अब प्रूफ कैसे सर, यहाँ पर ये जो दे रखा है log बेस दे रखी है b और नंबर दे रखी है x की पावर y, तो इसको बच्चों अपन कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, ऐसे करते 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 ये अपने पास में मल्टीप्लाई होगा, वो अपने पास में कितना होगा भाई y टाइम्स होगा। भाई कितनी टाइम्स होगा y टाइम्स होगा। जब ये y टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये जो मल्टीपल में है तो उसको अपन एडिशन में लिख सकते हैं। तो सर इसको क्या लिख सकते हैं log x विद b log x विद b प्लस ऐसे करते 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 log x विद b। और ये कितने टाइम्स है y टाइम्स है, वो जो इसको अपन क्या लिख सकते हैं y टाइम्स ऑफ log x विद बेस b। ये अपने पास में इसका क्या हो गया प्रूफ हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें बच्चों, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखें आपके पास में अगर ऐसा आ जाता है log
लॉग आपके पास में आ गया, मान लेते हैं 3 बेस 3 की पावर 4। तो इसको अपन बच्चों जनरली ऐसे लिख सकते हैं, 4 पावर में है तो आगे आ जाएगी, तो अपने पास में लॉग क्या रहेगा 3 बेस 3। तो अपन 3 बेस 3 होता है वो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधी सी 4। पहले अपन क्या करते थे, नंबर को बेस की पावर में क्या राइज करें, नंबर को बेस की पावर में क्या राइज करें, परंतु अब यहाँ पर अपन 4 टाइम्स पावर आगे है तो आगे ले आएंगे, और 3 बेस 3 होती है वो 1 होती है। सब प्रॉपर्टी के साथ में अपने को खेल खेलना है। जैसे एक एग्जांपल और पर देखते हैं, तो अपने पास में लॉग दे रखा है 5 बेस 125। तो इसको बच्चों अपन इन जनरल वे में देखें तो अपन कैसे लिख सकते हैं, सर लॉग 5 बेस 5 की पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगी, और लॉग 5 बेस 5 रहेगा, और सर लॉग 5 बेस 5 होता है 5 बेस 5 होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और 1 इंटू 3 करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। इन जनरल वे में देखें, ठीक है, इन प्रॉपर्टी नंबर में या 4 और 5 को इन जनरल वे में देखूं, जनरल वे में देखें, आपके पास में अगर ऐसा दे रखा है लॉग और बेस बी दे रखी है, और यहाँ पर दे रखा है एक्स वाई, और यहाँ पर दे रखा है ए बी, ठीक है, एक्स वाई में बेस बी दे रखी है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ बच्चों, अपन बेस ले लेते हैं सी, और यहाँ पर दे रखा है ए बी। तो बच्चों इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखें बच्चों, तो ऊपर दे रखी है वो मल्टीप्लाई में आएगी इन नॉर्मली वे में। देखो बच्चों, लॉग सी एक्स प्लस लॉग आपके पास बेस सी दे रखी है नंबर वाई, और फिर माइनस की हो जाएगी लॉग ए बेस सी, और माइनस लॉग बी बेस सी, ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखा थोड़ा सा देखें बच्चों, तो अपने पास में क्या हो गया, एडिशन की प्रॉपर्टी लगाए, लॉग एक्स वाई हो जाएगी, फिर माइनस की लॉग ए बी और विद बेस सी हो जाएगी। जब इसको अपन बच्चों सॉल्व करेंगे आगे, तो अपने पास में लॉग सी, और ये क्या हो जाएगी एक्स प्लस लॉग सी वाई हो जाएगी, ठीक है, और फिर ये माइनस की है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में लॉग ए बेस सी और लॉग बी बेस सी आएगा, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव लॉग ए बेस सी और माइनस की लॉग बी बेस क्या हो जाएगा अपने पास में सी हो जाएगा। तो ये नॉर्मली अपने पास में रिजल्ट आया था, अभी अपन ने देखा था। तो इन जनरल में ऐसे आए तो इनको अपन ऐसे एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसको आराम से इसका विस्तार कर सकते हैं। तो ये अब बच्चों प्रॉपर्टीज थी 6, और इनसे रिलेटेड अपन जो अपन एग्जांपल्स लेंगे अब आगे, और इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट अपने पास में बच्चों क्वेश्चन देखें तो क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। तो अपने पास में जो निम्न प्रकार के क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, तो एडिशन दे रखा है तो इनको अपन मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 को इनवर्सली लिखें तो अपने पास में क्या हो जाएगी, 10 नंबर हो जाएगी वो अपने पास में 2 इंटू 5 हो जाएगी, और उसकी बेस कितनी रह जाएगी 10। अपने पास में क्या हो गया, लॉग 10 बेस 10, और उसकी वैल्यू होती है वो अपने पास में कितनी होती है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास में कितना हो जाएगा 1 नॉर्मली। अब ऐसे ही इसको अपन देखें तो अपने पास में इसको अपन क्या लिख सकते हैं वो एक बार अपन देखें तो आई थिंक ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो अपन देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में सर 10 की पावर में कुछ ऐसा बन सकता है। तो अपने यहाँ से देखें लॉग ये 10 बेस और बेस 10 दे रखी है, 25 इंटू 4 करेंगे, और फिर माइनस की अपने पास में क्या है लॉग 10 बेस 10। तो ये लॉग 10 बेस 10 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। अब इसको अपन जब थोड़ा सा आगे और बढ़े तो अपने पास में यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 100 माइनस की 1। और इसको बच्चों अपन वापस थोड़ा सा देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 और इसकी पावर 2 माइनस 1। तो इसको बच्चों अपन नेक्स्ट आगे बढ़े तो क्या लिख सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा, और लॉग 10 बेस 10 माइनस 1 ये हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और अपने इसको देखें तो 2 माइनस 1 होगा, तो फाइनली आंसर अपने पास में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा दे रखा है, तो इसको अपन सॉल्व करें तो आपके पास में क्या होगा, तो यहाँ पर आई थिंक माइनस है। अब यहाँ पर आगे बढ़े तो ये आपके पास में बेस दे रखी है 39 39 39 दे रखी है। जब इसको अपन बच्चों सॉल्व करें, पहले इन दोनों को करें तो अपने पास में यहाँ से देखें तो लॉग कितनी दे रखी है
बेस 39 दे रखी है और ये मल्टीप्लाई में है, एडिशन में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, ठीक है। और प्लस प्लस लॉग, और ये 13 मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 13 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में ये माइनस में है तो इसका इनवर्स हो जाएगा, तो 21 अपॉन कितना हो जाएगा, 5। और अब यहाँ से देखें तो ये अपने पास में 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है और ये अपने पास में 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 के टाइम कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास में लॉग नंबर को 13 इंटू 3 करें तो 39 आएगा और 39 बन जाएगा। तो log 39 विद बेस 39 दे रखा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ऐसे ही इसको देखें बच्चों, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log बेस 3 दे रखी है, इसको 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और तो 5 आगे आ जाएगी तो log 3 बेस 3 रहेगा और log 3 बेस 3 होता है वो 1 होता है, तो 5 इंटू 1 करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। ऐसे ही अपन इसको देखें, log 5 दे रखी है और फिर अंदर वैल्यू और दे रखी है, log 3 बेस 3 दे रखी है, ठीक है, 3 बेस 3 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू होगी वो अपने पास में 1 हो जाएगी, तो log 5 इंटू 1 करेंगे, ठीक है, सॉरी log 1 विद बेस 5 हो जाएगी और 1 नंबर में 1 आ गया, दैट्स मींस उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में, 0 हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, वो क्या दे रखा है, इसको अपन नॉर्मली वे में देखें, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करें। तो अभी इस क्वेश्चन में देखें सर, इसको 3 बेस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 5 बेस 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, 2 log बेस दे रखी है 3 और 81 को लिख दो 3 की पावर 4 और प्लस log 5 और 125 को लिख दो 5 की पावर 3। अब ये पावर आगे आ जाएगी तो अपने पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐड log 3 बेस 3 प्लस 3 आगे आ जाएगा तो log 5 बेस 5। जब इसको सॉल्व करें तो ऐड प्लस कितना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 8 प्लस 3 करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आगे देखें तो अपने पास में यहाँ पर देखें तो बेस है वो क्या है, इक्वल इक्वल दे रखी है, तो हमेशा बच्चों जब भी आपके पास में लॉग में क्वेश्चन आता है तो आप वो बेस को जरूर देखें। तो अब इसमें देखें तो बेस इक्वल है तो आप क्या करो, ये जो आगे वैल्यू दे रखी है तो अब की बार पावर में चली जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग बेस 6 दे रखी है, 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, प्लस लॉग ये 6 दे रखी है, 3 की पावर 3 है वो कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी, और प्लस अपने पास में लॉग में दे रखी है वैल्यू दे रखी है 12, तो अपने पास में log और बेस 6 दे रखी है और ये दे रखी है 12। अब नॉर्मली वे में अपन देखें तो अपने पास में बच्चों यहाँ पर बेस है वो अपने पास में क्या है, इक्वल है और नंबर है वो अलग अलग है, तो अपन बच्चों इस सब को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अपने पास में मल्टीप्लाई करके देखें तो अपने पास में क्या बन रहा है। तो अब इन जनरल वे में देखें बच्चों तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, log बेस अपने पास में 6 है और नंबर ये है दे रखी है वो कितनी किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। एक बार बच्चों इसके फैक्टर करें तो अपने पास में जो नंबर दे रखा है 4 इंटू 27 इंटू 12 दे रखा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 3, अपने पास में 2 की पावर बन रही है वो अपने पास में कितनी बन रही है भाई, 4 बन रही है, ठीक है, 2 की पावर 4 बन रही है और मल्टीप्लाई में आपके पास में 3 की पावर 4 बन रही है, ये होता है बच्चों आपके पास में 16 और ये हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 81, तो अपने इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6 48 और 81, तो अपने पास में ऐसे नॉर्मली देखें तो या फिर इसको अपन लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं, तो 6 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, आई थिंक 4 कॉमनली पावर बाहर आ जाएगी तो 2 इंटू 3 6 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, log 6 की पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा तो अपने पास में क्या रहेगा, log 6 विथ बेस 6, तो ये तो वैल्यू होगी वो अपने पास में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चंस थे नॉर्मली जिसमें ये जो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो यूज आ रही थी और प्रॉपर्टी का यूज लेते हुए इनको सॉल्व करना था। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन देखें तो अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक एक्सप्रेशन ऐसी दे रखी है और उसको अपने को सॉल्व करना है। तो इसमें इसके सॉल्यूशन में देखें सबसे पहले तो अपने पास में क्या दे रखा है वो देखें। तो एक-एक करके अपन सॉल्व करें तो इसको अपन क्या लिखेंगे log 2 और फिर एक अंदर log और दे रखा है 2 कर्ली ब्रैकेट log 3 राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर दे रखी है इसको अपन बच्चों लिख सकते हैं log 3 और 3 की पावर आप क्या लिख सकते हैं 9 ऐसा अपन कर सकते हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट फिर अपन देखें log 2 स्क्वायर ब्रैकेट log 2 कर्ली ब्रैकेट log 3 और ये आगे आएगा तो अपने पास में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे और फिर अंदर क्या रह जाएगा log और 3 बेस 3 और कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये देखें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर ब्रैकेट log 2 बेस 2 दे रखी है फिर अपने पास में log 3 और इसको ये 1 हो जाएगा तो 9 को अपन यहाँ पर 9 हो जाएगा और आपके पास में और 9 को वापस क्या लिख देंगे 3 की पावर 2 तो 3 की पावर 2 तो यहाँ से 2 आ जाएगा तो अपने पास में इसको इन जनरल वे में अपन देखें तो क्या आएगा तो आई थिंक बच्चों इसको जब अपन आगे सॉल्व करेंगे तो log 2 और यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा log 2 बेस और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट में दे रखा है log 3 बेस 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको 9 को ठीक है राइट। तो अपन नेक्स्ट आगे देखें तो log 2 और ये अपने पास में क्या हो जाएगा log 2 बेस 2 हो जाएगा और 3 बेस 3 होगी वो वैल्यू 1 हो जाएगी तो अपने इसको सॉल्व करें तो अपने पास में क्या हो गया log 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और जब आप अपने पास में नंबर 1 हो जाता है बेस चाहे कुछ भी हो ठीक है पॉजिटिव होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए तो उस टाइम में उसकी वैल्यू क्या होती है 0 तो अपन इसको जब सॉल्व करें सिंप्लीफाई करें तो ये किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है। तो बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इसकी वैल्यू है वो क्या होगी बच्चों ये आपका PYQs है जेई में पूछा गया सवाल है ऐसा। तो अब अपन यहाँ से देखें इसका मतलब क्या है बच्चों इसको जब अपन सॉल्व करें तो आपके पास में दे रखा है log अपन बच्चों 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं फिर दे रखी है फॉर इसका होल स्क्वायर दे रखा है पावर 2 दे रखी है और उसका अपने पास में क्या दे रखा है अंडर रूट ठीक है। जब इसको अपन खोलते हैं बच्चों तो अपन ने ये एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर के टाइप में कुछ वैल्यू आती है तो वो मोड ऑफ क्या होती है एक्स होती है। जब इसको अपन खोलेंगे तो अपने पास में यहाँ से अपन देखें तो मोड ऑफ क्या हो जाएगा log 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब इसको अपन बच्चों सॉल्व करेंगे तो अपने पास में इसको अपन क्या लिख सकते हैं log 1/2 और 2 की पावर अपने पास में क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा तो अपन इसको यहाँ नोट कर लेते हैं 2 आगे आ जाएगा और log क्या रहेगा 1/2 और ये 2 रह जाएगा और इसका क्या है होल मोड। जब इसको अपन नेक्स्ट आगे सॉल्व करें तो अपने पास में 2 और इसकी वैल्यू होगी वो अपन ने पीछे दे रखी है माइनस की 1 होती है उसका मोड तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 और उसका मोड अर्थात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बच्चों ये मोड वाली अपन गलती कर लेते हैं तो अपने पास में आई थिंक इसका आंसर आपका होता वो माइनस का 2 आता और अपना ऑप्शन है वो क्या हो जाता इनकरेक्ट हो जाता। तो बच्चों आज अपने पार्ट फर्स्ट में इसमें अपन ने लॉग के बारे में सामान्य बेसिक जानकारी और कुछ एक प्रॉपर्टीज देखी है। नेक्स्ट पार्ट में अपन बच्चों आगे की जो लॉग की प्रॉपर्टीज होगी उनको अपन स्टडी करेंगे और साथ में लॉग इक्वेशन को है वो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास से रिलेटेड आप होमवर्क के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं और वहां पर इसकी आपको होमवर्क की PDF मिल जाएगी। तो बच्चों आज की क्लास अपन यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू। पढ़ते रहें बढ़ते रहें ऐसे ही।